नमस्कार, मैं खुशबू कुमारी। आप देख रहे हैं वेब इंडिया न्यूज। यहाँ दी जाती है तमाम सटीक और सही खबरें सबसे पहले आप तक। इस समय की सबसे बड़ी खबर बिहार राज्य के पश्चिम चंपारण जिला के रामनगर क्षेत्र से आ रही है। आप तो अच्छी तरह से जानते हैं कि 90 के दशक में क्या था और आज बिहार क्या है। हमारे नेता एक लोकप्रिय मुख्यमंत्री हैं। विकास रामनगर का विकास नहीं हुआ है। अगर रामनगर का त्रिवेणी कैनाल जो नहर है वो टूट जाए, वो पुल टूट जाए जो अम्बेडकर चौक के पास है, तो सर हमको लगता है कि रामनगर और हरिनगर का जो यातायात है इस समय बाधित हो जाएगा। और हॉस्पिटल की क्या परिस्थितियां है या शिक्षा की क्या सर स्थितियां है, यदि हमको लगता है जो रामनगर में थोड़ा बहुत विकास दिख रहा है वो नगर परिषद के फंड से विकास हुआ है। सर हमको सर तो कुछ नहीं लग रहा है कि विधायक कोटा से कुछ हुआ है। सर या आखिर में इसका जिम्मेदार कौन, नेता या जनता है? हमने उनके सामने यह बात रखा था कि सर हमारे यहाँ रामनगर विधानसभा के अंतर्गत एक त्रिवेणी कैनाल है, उसका सर अच्छा देखते भी होंगे कि अब वह काम धीरे धीरे चालू भी हो रहा है, उसका टेंडर भी हो गया है। सुर्खियां बने हैं। सर क्या लग रहा है, यह रणनीति आगामी बिहार विधानसभा चुनाव के लिए है या विपक्षी पार्टी को दिल दहलाने के लिए कार्य हो रहा है? और लोगों का गठबंधन होता है तो लठबंधन होता है। तो क्या है, तो हम लोग का गठबंधन जो हुआ है कौरव और पांडवों की लड़ाई है ना, लेकिन आरजेडी के लालू सुप्रीमो का तो कहना है कि आगामी मुख्यमंत्री पद के लिए तेजस्वी जी क्या है ये बिहार की जनता जानती है। 90 के दशक में क्या बिहार में होता था, अपहरण और गुंडा राज फिर लाना अगर होगा तो बिहार की जनता उन लोगों को फिर गद्दी ला करके सौंपेगी। मैं रईस और आप देख रहे हैं वेब इंडिया न्यूज। जैसे जैसे विधानसभा का चुनाव करीब आता जा रहा है वैसे वैसे प्रत्येक पार्टियां अपने अपने स्तर पर संघर्ष करना शुरू कर दी है। मैं आपको बता दूं, मैं अभी पश्चिमी चंपारण जिला के अंतर्गत रामनगर विधानसभा क्षेत्र में उपस्थित हूं और हमारे साथ है एक जेडीयू के युवा नेता जो पूर्व सांसद पुत्र जुड़े हुए हैं। जी हाँ, जो अपने तारुफ के लिए मोहताज नहीं है। मैं राजेश कुमार बैठा जी के बारे में बात कर रहा हूँ। अभी जेडीयू की ओर से सबसे चाहा जाने वाला रामनगर विधानसभा क्षेत्र में इनका चेहरा है। और मैं आपको बता दूं, युवा है और युवाओं की राय क्या है इस राजनीति के बारे में, और युवा ही इस राष्ट्र का भविष्य तय करते हैं कि राष्ट्र किस दिशा ओर जाएगा। चलिए हम सीधे इनसे बातचीत करते हैं। सर स्वागत है आपका हमारा न्यूज चैनल में। सर कि आप अपना मूल्यवान समय दिए। सर आप तो फिलहाल किसी तारुफ का मोहताज नहीं है, बट सर इट्स माय प्रोटोकॉल, पहले इसको पूरा कर लिया जाए। धन्यवाद आपके चैनल को, थैंक यू सो मच। और आप इतनी ठंड में आए और आपके जैसे मीडिया बंधु लोग भी इस देश का कायाकल्प करते हैं, इसलिए आपके चैनल को लाख लाख बार धन्यवाद देते हैं। थैंक यू सो मच। सर मीडिया बंधु ही इस राष्ट्र का कायाकल्प करते हैं सर, लेकिन सर कहीं ना कहीं इस राष्ट्र को बनाने में और चोटी तक लेकर जाने में राजनीतिज्ञ का बहुत बड़ा हाथ है। सर इस पर आप क्या कहें? जी ये बात तो है, जैसे कि हमारे माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री बिहार माननीय श्री नीतीश कुमार जी हैं, और आप तो अच्छी तरह से जानते हैं कि 90 के दशक में क्या था और आज बिहार क्या है। हमारे नेता एक लोकप्रिय मुख्यमंत्री हैं, और हमारे नेता के जैसा अभी तक तो हमको नहीं लगता है कि बिहार का प्रतिनिधित्व करने वाला कोई ऐसा नेता आया है और ना आएगा। इसलिए हमारे नेता से अच्छा कोई नहीं। माननीय मुख्यमंत्री जी विकास पुरुष हैं और रहेंगे, और वो जब तक रहेंगे तब तक बिहार की कुर्सी पर रहेंगे। 2025 में हम लोगों का संकल्प है, हमारे नेता का संकल्प है कि 2025 225 फिर नीतीश कुमार को हम लोग लाएंगे। नीतीश जी एक बहुत अच्छे मुख्यमंत्री हैं, हम लोग के गार्जियन हैं, और हम लोग उनके लिए कहीं भी किसी भी जगह किसी जगह पर हम लोग उनका आदेश होता है हम लोग उतर जाते हैं और उनके लिए काम करने के लिए तैयार रहते हैं। सर आगामी बिहार विधानसभा चुनाव के लिए सर क्या रणनीति रहेगी इस रामनगर विधानसभा क्षेत्र में? अभी आपकी ओर से जेडीयू के खातिर क्या आप संघर्ष कर रहे हैं? देखिए सर, हम लोग एनडीए में हैं और
एनडीए में हैं तो वहाँ हमारे एनडीए के ही विधायिका हैं और सम्मानित विधायिका हैं, पद्मश्री से सम्मानित हैं। कौन है सर? विकास रामनगर का विकास नहीं हुआ है। अगर रामनगर का त्रिवेणी कैनाल जो नहर है वो टूट जाए, वो पुल टूट जाए जो अम्बेडकर चौक के पास है, तो सर हमको लगता है कि रामनगर और हरिनगर का जो यातायात है इस समय बाधित हो जाएगा। और हॉस्पिटल की क्या परिस्थितियां है या शिक्षा की क्या सर स्थितियां है? यदि हमको लगता है जो रामनगर में थोड़ा बहुत विकास दिख रहा है वो नगर परिषद के फंड से विकास हुआ है सर। हमको सर तो कुछ नहीं लग रहा है कि विधायक कोटा से कुछ हुआ है सर। या आखिर में इसका जिम्मेदार कौन, नेता या जनता? देखिए मतलब विकास की बात आपने जो कहा और कैनाल की बात आपने जो कहा, हमारे नेता और हमारे ये गंडक परियोजना के जो मतलब मिनिस्टर है, वरीय अधिकारी, नहीं बता रहा हूँ आपको, हमारे आदरणीय विजय कुमार चौधरी जी जो जल संसाधन विभाग के मंत्री हैं, उनसे एक बार इस विषय पर डिस्कस भी हुई, बात भी हुई है। हमने उनके सामने यह बात रखा था कि सर हमारे यहाँ रामनगर विधानसभा के अंतर्गत एक त्रिवेणी कैनाल है, उसका सर अच्छा से सफाई वगैरह हो। और वो आप देखते भी होंगे कि अब वह काम धीरे धीरे चालू भी हो रहा है, उसका टेंडर भी हो गया है। अभी वाल्मीकि नगर के सांसद माननीय श्री सुनील कुमार जी के साथ मैं भी सर्किट हाउस रामनगर में बैठा हुआ था और उन्होंने बुला करके अधिकारियों को कहा कि भाई आप इसकी सर सफाई करवाइए, नहीं तो ये कभी भी ध्वस्त हो सकता है और इससे जनमानस को बहुत ज़्यादा क्षति होने की संभावना है। तो इस पर हमारी सरकार काम कर रही है। दूसरी बात आपने कहा कि विधायक निधि नहीं दिखाई पड़ता है, तो विधायक जी भी ऐसा नहीं है कि विधायक जी काम नहीं कर रहे, लेकिन विधायक जी में सबसे बड़ा प्रॉब्लम यह है कि विधायक जी अपने हिसाब से काम नहीं करती हैं। उनके आसपास में 4-5 लोग हैं जो उनको डाइवर्ट करके उनका पैसा, निधि का पैसा 3 करोड़ रुपया जो आता है, उस पैसे को डाइवर्ट करा करके आप मालूम नहीं है, तो विधायक जी इसका जवाब दे सकती है, कोई जानती है। अच्छा सर, अभी जो पश्चिमी चंपारण जो है नेताओं का आपका एक भ्रमण क्षेत्र हो गया है, चाहे हम जन स्वराज की बात करें, ये बिटिहारवा आश्रम से शुरू हुआ था और आपके माननीय मुख्यमंत्री जी भी आए थे जो प्रगति यात्रा को लेकर। अभी एनडीए की भी हुई थी ये बैठक, इसमें एनडीए के 5 पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष थे, इसको 5 पांडवों के नाम से अभी चर्चा में है, सुर्खियां बने हैं सर। क्या लग रहा है, यह रणनीति आगामी बिहार विधानसभा चुनाव के लिए है या विपक्षी पार्टी को दिल दहलाने के लिए कार्य हो रहा है? देखिए सर, हम लोगों की पार्टी एनडीए जो है, 5 पांडवों की जो ये पार्टी है, ये हमारे नेता माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को पुनः 2025 में 225 हमको लाना है। इसलिए ये जो गठबंधन है, और लोगों का गठबंधन होता है तो लठबंधन होता है, हम लोग के यहाँ है तो हम लोग का गठबंधन जो हुआ है कौरव और पांडवों की लड़ाई है। इसलिए 5 पांडव आए थे और आए हैं, आपको भी मालूम होगा और पूरे बिहार को जानकारी है कि शुरुआत चंपारण की धरती, वाल्मीकि की तपोभूमि और गांधी की कर्मभूमि से शुरुआत हुआ है। तो जो भी रिजल्ट होगा, हमारे माननीय नेता मुख्यमंत्री जी जो हैं नीतीश कुमार जी, उनका जो भी यात्रा निकलता है, अगर वह यात्रा पर निकलते हैं तो चंपारण की धरती बगहा को ही वह पहला अपना टारगेट करते हैं और यहाँ से अपनी सभी यात्राओं का शुभारंभ करते हैं। तो हमारे जो नेता आए हुए थे और एनडीए जो गठबंधन है 5 पांडवों का, तो 225 हम लोग ले करके आएंगे। फिर नीतीश कुमार जी को बिहार का मुख्यमंत्री हमको बनाना है, क्योंकि उनके जैसा नेता कोई नहीं है। 225 फिर से नीतीश। हाँ, फिर से नीतीश। लग रहा है सर कि पुनः इतिहास दोहराया। हाँ, इतिहास दोहराएंगे हम लोग। हमारे नेता बिहार के मुख्यमंत्री हैं और उनसे बड़ा बढ़िया कोई मुख्यमंत्री नहीं है, आना होगा। लेकिन आरजेडी के लालू सुप्रीमो का तो कहना है कि आगामी मुख्यमंत्री पद के लिए तेजस्वी जी क्या है ये बिहार की जनता जानती है। 90 के दशक में क्या बिहार में होता था, अपहरण और गुंडा राज फिर लाना अगर होगा तो बिहार की जनता उन लोगों को फिर गद्दी ला करके सौंपेगी। लेकिन सर कुछ समय तो आप उन्हीं के साथ मिलकर बिहार की सरकार चलाई। सर, परिस्थिति के अनुकूल सब कुछ बदलता है। हमारे नेता को देखिए, जो चीज़ नहीं पसंद आती है हमारे नेता उस चीज़ को लाइक नहीं करते। आप तो अच्छी तरह से जानते हैं और पूरा बिहार, पूरा देश जानता है। लालू जी हाल ही में हम बोले हैं कि जिस तरह इंडिया महागठबंधन
दरवाजा खोल कर रखा है, वैसे ही मैं चाहूंगा कि माननीय मुख्यमंत्री भी अपना दरवाजा खोल कर रखें। हमारे नेता एक ऐसे नेता हैं माननीय मुख्यमंत्री जी, उनके लिए सारे लोग कहते हैं कि दरवाजा बंद है, लेकिन वो लोग खुद बेचैन है कि कब वो हमारे दरवाजे पर आ जाए। एकदम बेचैन है लोग, वो लोग चाह रहा है, क्योंकि विकल्प नहीं है ना, नीतीश कुमार जी का विकल्प नहीं। वैसा मुख्यमंत्री पूरे हिंदुस्तान के किसी स्टेट में नहीं मिलने वाला है। विपक्षी पार्टी का आरोप है यहाँ पर कि जेडीयू का फुल फॉर्म में जहां दारू अनलिमिटेड, जी से जहां डी से दारू और यू से अनलिमिटेड, और हाल ही में उसका एग्जाम्पल जो आपका लौरिया क्षेत्र में घटे क्या बोलते हैं वो, दारू से जो दारू से मौत हुई 4-5 लोगों की, उसका एग्जाम्पल दे रहे हैं। आप इस पर क्या कहना चाहते हैं? देखिए सर, एक बात तो आपको मैं बता दूं, अपराधी कितना हो बड़ा षड्यंत्रकारी हो, कितना हो बड़ा ताकतवर हो, अपराधी अपराधी है। और हमारे नेता के राज में अपराधी बचने वाले नहीं हैं, और उस पर हमारे सरकार के लोग और प्रशासनिक व्यवस्था जो है, ये सारे लोग लग करके उस पर काम कर रहे हैं। और बिहार में देखिए सर, दारूबंदी नहीं होने का एक सबसे बड़ा कारण, सफल नहीं होने का एक ही कारण है, वह कारण ये है कि ये बिहार चारों तरफ से घिरा हुआ है। इधर आपको नेपाल हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, पश्चिम बंगाल हो गया, झारखंड हो गया। आप बताइए सर, 4 स्टेट शराब फ्री है, जहाँ शराब फ्री है और बीच में हम टापू पर बसे हुए हैं, तो सर ये आपको लगता है कि मतलब बिहार में शराबबंदी उतना सफल होगा? हमारी सरकार और हमारे प्रशासन के लोग क्या कर लेंगे? कितना बेचारे दौड़ेंगे? हमारे नेता का जो फरमान जारी हुआ, आज 8 वर्षों में कुछ आपको देखने को मिल रहा है ना। पहले था कि लोग दारू पी करके रोड पर नंगा नाच करते थे, लोगों के बरात में गोलियां चल जाती थी, हत्याएं होती थी, मर्डर होता था, फिरौती ली जाती थी, अपहरण कर लिया जाता था दारू के नशे में। आज के डेट में तो वह चीज़ नहीं है भाईजान। इसलिए हम इस बात को कहेंगे कि 2025 में फिर हमारे नेता को आप लोग एक बार मौका दीजिए, 225 फिर से नीतीश। इसके अलावा हम लोग के जेहर में कुछ नहीं है। आरजेडी कोर्ट से माई बहन सम्मान योजना के तहत यदि उनकी सरकार आती है बिहार में, तो प्रत्येक महीना महिलाओं को 2,500 रुपए देंगे। इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए सर, हमारे नेता तो जितना महिलाओं के लिए किए हैं, हमको तो नहीं लगता है कि इस बिहार में कोई अगर आने का तो खैर कोई प्रश्न ही नहीं उठता है। ये 2500 रुपया ये उनका जुमलाबाजी है, और जुमलाबाजी उनको जितना देना है वो देवें, उससे हम लोग को कोई फर्क नहीं पड़ने को। हमारे नेता विकास पुरुष हैं, विकास करते हैं, वह चीज़ आपके सामने है और वो आप देख रहे हैं, पूरा बिहार देख रहा है, पूरा देश देख रहा है। नीतीश कुमार जी का कोई जोड़ नहीं है और नीतीश कुमार जी के जैसा कोई चीफ मिनिस्टर नहीं मिलने को है। हमारे नेता भी कुछ ना कुछ दिमाग में रखे हुए हैं, महिलाओं के लिए जितना वो किए हैं अभी। और इसके बाद 2025 में फिर जब हमारे नेता चीफ मिनिस्टर बनेंगे 24 नवंबर से 26 नवंबर के बीच में 2025 में, तो आप देख लीजिएगा कि महिलाओं के लिए हमारे नेता क्या किए। महिलाओं ने ही कहा कि भाई आप दारूबंदी कीजिए। हमारे नेता ने 2016 के अप्रैल मई में दारू को बंद कर दिया। तो हमारे नेता से बड़ा महिलाओं के लिए शुभचिंतक कौन हो सकता है? चलिए सर, लास्टली आप क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि बिहार विधानसभा के चुनाव का अभी बिल्कुल नहीं बजा है, लेकिन उसकी सब तैयारियां शुरू हो गई है। आखिर में बिहार का तो कहना है सरकार तो बदलती है लेकिन मुख्यमंत्री नहीं। क्या आपको लगता है इस बार जनता को आप क्या कहना चाहेंगे? सर एक बात तो आपको बोलूँगा कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी विकास पुरुष हैं और बिहार की जनता ने विकास नहीं देखा था 90 के दशक से। 2005 में जब हमारे नेता आए तो विकास दिखाई पड़ा। आज घर घर बिजली पहुंच गया, रोड बन गया, अपराध पर कंट्रोल है। अपराधी आज नीतीश कुमार जी के सरकार का नाम सुन करके इस क्षेत्र को, इस बिहार को छोड़ करके दूसरे प्रदेशों में जा करके या तो दब गए हैं और नहीं तो वहां जा करके किसी फैक्ट्री में नौकरी करते हैं। तो हमारे नेता से अच्छा हमको तो नहीं लगता है कि हमारे नेता से बढ़िया, हमारे मुख्यमंत्री जी से बढ़िया कोई अच्छा मुख्यमंत्री मिलने वाला है। चलिए सर, आपका सर बहुत बहुत धन्यवाद सर, आप अपना मूल्यवान समय दिए। तो ये थे जनता दल यूनाइटेड के एक्टिव मेंबर, नेता हम कह सकते हैं, राजेश कुमार बैठा जी, जिन्होंने अपनी बात को बेबाकी से रखी
और 2025 फिर से नीतीश का नारा लेकर ही ये अपना तैयारियां कर रहे हैं। लेकिन आगामी बिहार विधानसभा चुनाव में देखते हैं कि पुनः जनता दल यूनाइटेड सरकार बनाती है या सरकार किन की बनती है, ये तो फिलहाल जनता तय करेगी। चलिए देखते हैं, तब तक के लिए विजिट कीजिए हमारे चैनल। जय हिंद, जय भारत। बेहतर उपचार, सुरक्षित परिवार। जब मामला हो आपके सेहत का तो समझौता कैसा? जी हाँ, अब आपके चंपारण में पहली बार पेट और लीवर रोग विशेषज्ञ डॉक्टर साजिद आजम सभी बीमारियों से निजात दिलाने के लिए खुल गया आपके शहर रामनगर में आजम गैस्ट्रो एंड गाइनो हॉस्पिटल, जहां आपको आपके स्वास्थ्य के लिए मिलेगा 24 घंटे बेहतर उपचार की सुविधा। जहां कम खर्च में डॉक्टर साजिद आजम, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ के लिए डॉक्टर साजिदा तबस्सुम व डॉक्टर वाजिदा तबस्सुम के द्वारा मिलेगा बेहतर इलाज। जहां पुराने से पुराने पेट दर्द, एसिडिटी की समस्या, पेट में अल्सर होना, जोड़ दर्द, साइटिका, शुगर, दम फूलना, फैटी लीवर, लीवर में सूजन की बेहतर इलाज की सुविधा, पुराने से पुराने बुखार, बीपी की समस्या, खांसी, सर्दी की उत्तम इलाज, महिलाओं से संबंधित रोग, बच्चेदानी, मासिक गड़बड़ी, सफेद पानी एवं ब्लड गिरना, लिकोरिया, नॉर्मल डिलीवरी, बच्चेदानी में सूजन, ओवेरियन सिस्ट, फैमिली प्लानिंग, पीसीओएस, नशबंदी, वुमन हेल्थ चेकअप, गांठ हो जाना एवं बांझपन के मरीज का 100% सफल इलाज, 24 घंटा अल्ट्रासाउंड, खून जांच की सुविधा, शुक्रवार को फ्री ओपीडी की सुविधा, अत्याधुनिक मशीनों से गर्भाशय की जांच बेहतर ढंग से किया जाता है। आजम गैस्ट्रो एंड गाइनो हॉस्पिटल का पूरा पता है रामनगर नगर परिषद क्षेत्र के बीआरसी के सामने वाली गली मदरसा के पास, नारायणापुर व नरकटियागंज में पुष्पांजलि होटल के पीछे एम वली हॉस्पिटल में सुबह के 11 बजे से शाम 4 बजे तक इलाज कराने के लिए संपर्क करें। आजम गैस्ट्रो एंड गाइनो हॉस्पिटल का संपर्क नंबर है 7050131267। दूसरा नंबर है 7011306708।